दोस्तों। दोस्तों, क्या आपके घर में किसी महिला को यूट्रस की प्रॉब्लम है? क्या उनका यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या है, यानी बच्चेदानी का नीचे खिसक जाना यानी बाहर आना? आखिर बच्चेदानी बाहर क्यों आती है? बच्चेदानी बाहर आने के क्या कारण हैं और इसके लक्षण क्या हैं? इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करेंगे और कुछ घरेलू सफल आयुर्वेदिक इलाज के बारे में भी बात करेंगे और महिलाओं को कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, ये भी जानेंगे आज ये भी जानेंगे कि कब हमें इसके प्रति ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं यूट्रस बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। जो दोस्तों यूट्राइन प्रोलैप्स तब होता है जब पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे यूट्रस नीचे की ओर खिसकने लगता है। इसके कारण की बात करें तो बार-बार डिलीवरी का होना, गर्भावस्था के दौरान तो भारी सामान उठाना या भारी वज़न वाला काम करना, बढ़ती उम्र यानी मेनोपेज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी, क्रोनिक कब्ज़ या खाँसी जो लगातार पेट पर दबाव डालती है, अत्यधिक मोटापा, सर्जरी के बाद मांसपेशियों की कमजोरी, ये बड़े कारण हैं। छोटे मोटे बहुत सारे कारण होते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी कारण हैं आपको इन पे विचार करना होगा, ध्यान देना होगा, इन कारणों से बचना होगा, तो यूट्रस प्रॉब्लम की समस्या नहीं होगी। अब अगर हम लक्षण की बात करें तो दोस्तों, नीचे के हिस्से में कोई चीज़ बाहर निकलती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है शरीर से नीचे के हिस्से में कोई भारी चीज़ बाहर निकल रही है, एहसास होता है। पेशाब में रुकावट या बार-बार पेशाब का आना, पीठ या पेल्विक में भारीपन, सेक्स के दौरान दर्द का होना, लंबे समय तक खड़े रहने पर भी थकान, कमजोरी का एहसास होना, ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। अगर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए यूट्रस बाहर निकल रहा है। तुरंत हमें किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखवाना चाहिए या उससे संबंधित कुछ खून की जांच और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा यूट्रस की पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है और उससे संबंधित हम इलाज करा सकते हैं। जैसे इस बीमारी को दोस्तों अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इससे संबंधित कुछ संबंधित सावधानियाँ और इलाज के बारे में। इसका इलाज क्या है और हमें कौन सी सावधानी बरतना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपना करके दोस्तों आप इस समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है वो है अशोक की छाल। दोस्तों, यह गर्भाशय की मांसपेशियों को टोन करता है। अशोक की छाल दोस्तों जो नीचे की पेल्विक यानी कि नीचे के जो फ्लोर होते हैं, मांसपेशियां होते हैं, उन्हें मजबूती करता है और मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करने में फ़ायदेमंद है। इसके लिए दोस्तों आपके घर के आसपास अशोक की छाल होगी, उसका काढ़ा बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कई कंपनियां हैं, उनका आता है अशोका रिस्ट। अशोका रिस्ट नाम से आपको हर एक कंपनी का मिल जाएगा। तो जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, उस कंपनी का आप अशोका रिस्ट सिरप ले सकते हैं। इसकी डोज जो होती है 15 ml से 30 ml होती है सुबह शाम। 15 ml से 30 ml ये स्त्री के कंडीशन पर होता है। कंडीशन क्या है? अगर आप 15 ml ले रहे हैं तो 15 ml दवा, 15 ml पानी, एक में मिला करके खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद सुबह शाम लेंगे तो इससे काफ़ी आराम मिलेगा। यूट्रस जो बाहर निकल रहा है वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होगी और जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है उसे भी ठीक करेगा, शारीरिक कमजोरी को भी ठीक करेगा। दूसरी औषधि जो सबसे अच्छी मानी जाती है, ये औषधि हार्मोनल
जो प्रॉब्लम है उसे संतुलित करती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, शारीरिक शक्ति जो क्षीण हो चुकी है उसे वापस लाती है, वो है शतावरी। शतावरी दोस्तों, शतावरी का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, साबुत मिल जाएगा। शतावरी औरतों के लिए सबसे फ़ायदेमंद मानी जाती है। अगर आप शतावरी का चूर्ण ले रहे हैं तो आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम, आधा चम्मच का मतलब 2.5 ग्राम से 3 ग्राम सुबह-शाम खाना खाने के दोस्तों 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ लेना है। इससे लेने के शारीरिक कमजोरी भी दूर होगी और जो दोस्तों नीचे के पार्ट हैं उनकी मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं। तीसरी औषधि है दोस्तों, वो है गोछुर, यानी गोखरू। छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू दोनों आपको मिलता है अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आप गोखरू का दोस्तों कैप्सूल भी ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं, नहीं तो बना बनाया गोछरात गुलगुल के नाम से आता है, ये सबसे फायदेमंद आता है। गोचरात गुलगुल में कुछ और चीज़ें मिला दी जाती है जिससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसका आप टैबलेट ले सकते हैं। इसका काम क्या है? ये पेल्विक जो मसल्स है उसको ताकत देता है, पेल्विक मसल को मजबूत बनाता है और यूट्रस से संबंधित या आपको यूटीआई से संबंधित जो समस्या है, आपकी किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। गोचरू दोस्तों किडनी के लिए वरदान माना जाता है, बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो इसका चूर्ण आप ले सकते हैं या इसका टैबलेट आप ले सकते हैं। तो गोचरात टैबलेट सबसे फायदेमंद माना जाता है। एक-एक टैबलेट सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ। इसके अलावा मरीज़ के कंडीशन पर डिपेंड करता है, मरीज़ का कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के हिसाब से कुछ और दवाएँ आती हैं। देखिए दोस्तों, सबके शरीर की बनावट अलग होती है, सबके शरीर का वात, पित्त, कफ कुछ डिफरेंट होता है, तो शरीर के हिसाब से सबके इलाज अलग-अलग हो सकता है। अब हम दोस्तों कुछ योगा जानते हैं जो पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाती है। तो पेल्विक एक्सरसाइज़ ज़रूर हमें करना चाहिए, उसमें है मूलबंध। यह एक प्राचीन योग तकनीकी है जो पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाते हैं, वहाँ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तो हमें मूलबंध या योगा ज़रूर करना चाहिए। इस आसन को ज़रूर करना चाहिए 10 से 15 मिनट रोज़ सुबह खाली पेट। इसके बाद आता है केगल एक्सरसाइज। ये दोस्तों केगल एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है। ये पेशाब रोकने वाली मांसपेशियों की अंदर तक खींचे और 10 सेकंड तक रोकें। तो दिन में 3 से 4 बार तक करें। इसके अलावा कई सारे केगल एक्सरसाइजें आती हैं। आप जैसे ही यूट्यूब पे केगल एक्सरसाइज डालेंगे तो सारी एक्सरसाइजें आ जाएगी। तो केगल एक्सरसाइज हमें रोज़ कम से कम आधे घंटे करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है वज्रासन और सेतुबंधासन। वज्रासन सेतुबंधासन बहुत ही फायदेमंद है। एक गर्भाशय को सहारा देने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें सक्रिय करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपना करके आप अपने यूट्रस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ आपको कुछ सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। सावधानी के तौर पे दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चाहे वो तली भुनी चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद हो, डिब्बा बंद हो, कोई चीज़ नहीं लेना। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इसे हमें कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए और इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनी हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। रात का खाना हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए, यानी रात का खाना 7 बजे के पहले, वो भी आधे पेट हल्का खाना, एकदम सुपाच्य खाना, हो सके तो साग रोटी या सब्जी रोटी। रोटी में कभी चने की, कभी ज्वार की, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, कभी रागी की रोटियाँ खाएँ। तो ये सारी सावधानियाँ बरत के दोस्तों आप घर पे रह कर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, यूट्रस का बाहर निकलना ये कोई शर्म की बात नहीं है। यह एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसे आयुर्वेद जिसे आयुर्वेद योग और सही दिनचर्या से जड़ से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, यही सबसे बड़ी हेल्थ टिप्स होती है। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थी वीडियो के साथ अगले वीडियो में।
दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। जागरूक रह कर के हम बीमारी से दूर रह सकते हैं, अपने आप को बीमारी से भी बचा सकते हैं।